आपके पास में आ रहा हूं, किस जगह पर है आप अभी बाबूलाल और क्या चल रहा है? मैं अभी रेनवाल पंचायत समिति के मुंडियागढ़ गांव ग्राम पंचायत के पोलिंग बूथ पर हूं। मतदाता वोट देकर के बाहर निकल रहे हैं। ये देखिएगा, महिलाएं निकली हैं मेरे ठीक पीछे से। पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा उत्साह ज़्यादा है क्योंकि मौसम साथ दे रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो गर्मी बहुत थी, जिसके कारण मतदाताओं ने मतदान केंद्र से दूरी बनाई। सिर्फ 62% वोट पड़े थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो रहा है। काई माहौल दिया है वोट? दिया हाँ। काई लाग रही, काई चाहिए था गाँव के मायने? गाँव में मानुस पानी की सुविधा गेला की सुविधा। अच्छा, गेलो को नहीं क्या तांगे? मगाल गेलो को नहीं गियो। अच्छा, क्यों? काटी तो सरपंच ने सबने कह दिया, कोई को नहीं दियो। बटरे रोडा के माए मोटरसाइकिल वाला फचड़ा खाता जा छे। साधारण बहुत परेशान हो छे। सुना सुमिता आपने, गांव में अभी रास्ते नहीं हैं घर तक जाने के लिए, खेत तक जाने के लिए, और ये विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। और इसको लेकर के गांव के लोग जो ना मुद्दा बना लेते हैं। गांव की महिलाएं कोई बात करती हैं तो करती हैं, नहीं तो बहुत कम कर पाती हैं। क्या माहौल है गांव का? कांग्रेस इनसे वोट। अच्छा, ये बताइएगा क्या मुद्दे हैं गांव में? मान दो ये बात को तो घंटा भाई। अच्छा, नहीं क्या सोच के वोट करते हैं आप लोग? वोट दो भाई, अच्छो काम कर देना, अच्छा आदमी वोट दो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये महिलाएं जा रही हैं। आपके गांव में चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव कौन लड़ रहा है? सुमित, बहुत सारे जो यहाँ पर मतदाता हैं वो चुनाव में लड़ कौन रहा है इसके बारे में नहीं जानते। इनको घर वाले जो हैं वो एजुकेट करते हैं कि आपको वोट। बाबूलाल देखिए, हर बार चुनाव में इस उम्मीद के साथ वोट डालने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन तस्वीर जो की त्यों रहती है। अब भी देखिए, आपने पहली बार जिस महिला से बात की उन्होंने सीधा कह दिया सड़क तक नहीं है, मूलभूत जरूरतें तक इनकी आज तक पूरी नहीं हुई है। मतलब हम लोग 21वीं सदी में, और आज भी वोट किस लिए डाला जा रहा है कि भाई हमें सड़क तो मुहैया करवा दो, हमें पानी तो दिलवा दो, बिजली तो दिलवा दो। ये मूलभूत जरूरतें ही पूरी नहीं हुई है, और हर बार चुनाव में यही वादा किया जाता है। बिल्कुल सुमित, ये सबसे बड़ा मसला है। खेत पर जाने का अधिकार है, रास्ते का अधिकार भी राजस्थान की सरकार ने दे रखा है, लेकिन गांव में जो विवाद होते हैं वो सबसे ज्यादा रास्ते के को लेकर के ही होते हैं। गांव में आपसी झगड़े हो जाते हैं और पड़ोसी का रास्ता बंद कर देता है, लोग पहुंच नहीं पाते, खेतों की बुआई नहीं हो पाती, और वो जो झगड़े हैं ना, वो गांव का जो माहौल होता है वो कई बार खराब कर देते हैं। तो गांव के लोगों की असल जो पीड़ा है वो यही है कि उनको खेत तक जाने का रास्ता मिलना चाहिए, उनके घर के लिए जो है गांव में साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। आज कुछ माहौल ठीक है, पिछली बार की मर्तबा हो सकता है आज का जो टर्न आउट है वो पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं सुमित, ये उम्मीदवार ला रहे हैं अपने वोट डलवाने के लिए, खुद चल करके लोग नहीं आते हैं। हाँ। होता क्या है कि उम्मीदवार जोर लगाते हैं अपने समर्थकों के जरिए, घर से वोटर को निकाल करके वो मतदान केंद्र तक पहुंचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। और ये अगर वोटरों को आप घर से निकाल के नहीं लाओगे तो फिर आपका जो संख्या बल है वो कम रह जाएगा, आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगी। सामने चाय पानी का भी इंतजाम कर रखा है, यानी कि पूरी सुविधाएं दे रखी है कि वोट डालिए, चाय पानी के साथ अगर मास्क का भी इंतजाम हो जाता बाबूलाल तो ज्यादा बेहतर होता। मास्क तो शायद कोई नहीं बांट रहा, देखिए आप खुद ही तो चाय बनाने वाले हैं, ये भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। इक्का दुक्का जो लोग हैं उन्होंने जरूर यहाँ पर मास्क लगा रखा होगा कहीं, लेकिन वोट डालने जाते हैं तो सबको मास्क लगाना अनिवार्य होता है। लिहाजा जब यहाँ से 200 मीटर आगे जो मतदान हो सकता है चाय की चुस्कियां अभी लेनी है तो इसलिए मास्क उतार लिया। मैं फिर से लौटूंगा बाबूलाल आपके पास, भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक जुड़े हुए हैं भरतपुर से। दीपक, तस्वीरें दिखाइए जरा, और क्या बदलाव आया? सुबह 7 बजे हम लोग जुड़े थे, उसके बाद से क्या बदलाव आया तस्वीरों में? यहाँ पर मतदान के लिए लोगों की संख्या में कितना इजाफा आया, मतदाताओं की संख्या में? वोटर्स से अगर बात हो सके आपकी, कोशिश कीजिए जरा।
बिल्कुल, देखिए सुमित, तस्वीरों में बदलाव तो आया है। सुबह के वक्त जब हमने तस्वीरें दिखाई थी उस टाइम भीड़ थी, लेकिन बीच में फिर कम हो गया था। अब हम दूसरे पोलिंग बूथ पर आए हैं, तस्वीरें वहां की दिखाना चाहते हैं। देखिए इस बार जो उत्साह है वो बुजुर्गों में ज्यादा देखा जा रहा है। वहां भी तस्वीरें दिखाई थी, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए थे और यहाँ भी जो है वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए लगातार अपनी बारी का जो है मत डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बाबा है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? बढ़िया। बढ़िया। हाँ जी। आपके गांव में हम आए हैं, कीचड़ ही कीचड़ है भैया, जिंदगी निकल गई है गाँव में तो सरपंच होते होते पड़ने पर खच्चो ना में अच्छा अच्छा। नारो सुहेरा हमारी 3 ठोर वोट बनती है। ठोर समय से ठेरते रहता है सरपंच जी, इन पे खच्चे ना मिटे। किस उम्मीद पर वोट देते हैं आप? उम्मीद पे ये देते हैं भैया बढ़िया करेगा, कछु ना करे जीत की और अपने घर में का गाँव। पिछली बार जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई इनकी? पूछे जरा। बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रहा है। क्या कहे बाबा? पिछली बार जो वादे किए थे, आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हो पाई ना हो पाई, ये को ना हो पाई। घरन में घरन में ईट पड़ गए बीच बीच। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुमित, इनका कहना यह है कि पिछले जो वादे थे, चुनावी वादे थे, वो भी पूरे नहीं हुए थे। एक और बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे क्या समस्या है आपकी। अब आप मत डाल के आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? ना कोई रास्ता, ना कोई बेंचो कच्छु गाँव में कोई बेंचो बेचारा ही नहीं, कुछ भी खड्डे में पड़े, घोटू घोटू पानी भर रहे हैं। कोई बीमारी क्या चक्कर है? अपनी माँ की ना। हाँ, तो किस उम्मीद पर वोट देते हैं आप? पहले आपने वोट दिए? अब वोट हाथ जोड़े पामन ने पूछे कहा ना दे तो ये बेचो घोटू घोटू पानी भरे कैसे निकले में कर। चलिए, नाराज हैं बुजुर्ग। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा। नाराज, थोड़ा गुस्से में है ये, और हो जाता है ऐसा जब